नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आयतुल्लाह अली खमेनी अमेरिका को शैतान जिन्न मानते हैं तो वहीं इजराइल को एक कैंसर ट्यूमर और कहते हैं जिसे काटना बहुत ही ज़रूरी है। इधर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू कह रहे हैं कि खमेनी को ख़त्म करके ही मानेंगे और डोनाल्ड ट्रंप भी दावा कर रहे हैं कि खमेनी ईरान में कहां और किस बंकर में छुपा है, वो चाहे तो तुरंत खमेनी को ख़त्म कर सकते हैं, वो सब जानते हैं। आज हम आपको बताएंगे ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी की पूरी कहानी कि कैसे एक साधारण से मौलवी से दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक बने और कैसे उन्होंने अमेरिका और इजराइल जैसे महाशक्तिशाली देशों को टक्कर दे रखी है और उन ताकतवर देशों की नाक में कैसे दम कर रखा है। तो आइए चलते हैं खमेनी की शुरुआती जिंदगी के बारे में जानते हैं। अली खमेनी का जन्म 19 अप्रैल 1939 को ईरान के मशहद शहर में हुआ था। वे एक धार्मिक परिवार से थे और 8 भाई बहनों में से दूसरे नंबर पर थे। सिर्फ 4 साल की ही उम्र में उन्हें मकतब यानी कि धार्मिक स्कूल में भेजा गया, जहां उन्होंने कुरान, अरबी भाषा और इस्लामी शिक्षा ली। खमेनी खुद अपनी किताब सेल नंबर 14 में लिखते हैं कि वे गणित और अंग्रेजी में भी तेज थे और स्कूल में हर सवाल का जवाब ब्लैक बोर्ड पर देते थे। एक स्कूल कार्यक्रम में उन्होंने कुरान की आयतें भी पढ़ी, जिसके बाद उन्हें खूब सराहना मिली। तभी से उन्होंने ठाना कि वे अपने पिता की तरह मौलवी बनेंगे। महज 11 साल की उम्र में उन्होंने कौम शहर जाकर मौलवी की शिक्षा पूरी की और इस्लामिक धार्मिक गुरु बन गए। राजनीति में प्रवेश। उस समय ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था, जो पश्चिमी संस्कृति और वेस्टर्न लाइफस्टाइल को बढ़ावा दे रहा था। मॉडलिंग, फिल्में, पार्टियां और नाइट क्लब आम बात हो गए थे। ऐसे माहौल में मौलवियों की पोशाक पहनकर सड़कों पर निकलते खमेनी का लोग खूब मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन राजनीति परिस्थितियां बदलने लगी जब शिया धर्मगुरु आयतुल्लाह रुहुल्लाह खमेनी ने शाह के व्हाइट रेवोल्यूशन के खिलाफ आवाज उठाई। यह रेवोल्यूशन ईरान को पश्चिमीकरण की राह पर ले जा रहा था, जिसे खमेनी और धार्मिक वर्ग ने अपने धर्म और संस्कृति के लिए खतरा माना। 1962-63 में खमेनी ने शाह के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया और खमेनी भी इससे बड़ी गहराई से प्रभावित हुए। उन्होंने कई शहरों में इस आंदोलन को फैलाया। 1963 में शाह के शासन के खिलाफ दिए गए भाषण के कारण उन्हें गिरफ्तार करके देश से निकाल भी दिया गया। लेकिन खमेनी ने अपने भाषण और संदेश को ऑडियो टेप्स के जरिए जनता तक पहुंचाना जारी रखा। इस्लामी क्रांति और सत्ता में आगमन। 1979 में इस्लामी क्रांति हुई और शाह की सत्ता खत्म हो गई। खमेनी देश लौट आए और नई इस्लामी सरकार बनी। इसी दौरान अली खमेनी को रिवोल्यूशनरी काउंसिल और उप रक्षा मंत्री बनाया गया। उन्होंने इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC की स्थापना की और उसमें अहम भूमिका निभाई, जो ईरान की धार्मिक, राजनीतिक और सैन्य सुरक्षा की रीढ़ बन गई। घातक हमला और नेतृत्व की मजबूती। 27 जून 1981 को तेहरान की अबूजर मस्जिद में एक बम धमाका हुआ, जिसमें खमेनी गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हमले में उनका एक कान से सुनाई देना बंद हो गया और दाहिने हाथ में लकवा मार दिया, लेकिन खमेनी जिंदा बच गए और इस हादसे से उनकी छवि को और मजबूती मिली। उन्होंने खुद कहा था, अगर मेरा दिमाग और मेरी जुबान काम करती है तो मुझे हाथ की ज़रूरत नहीं। इसके बाद एक और बम धमाके में ईरान के राष्ट्रपति की मौत हो गई और खमेनी को राष्ट्रपति बनाया गया। लेकिन उनका असली मुकाम था सुप्रीम लीडर, यानी ईरान का सबसे शक्तिशाली पद। सुप्रीम लीडर बनने का सफ़र। 1979 में रुहुल्लाह खमेनी के निधन के बाद सवाल उठने लगे कि अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा। अंत में खमेनी को भारी मतों से चुना गया, लेकिन संविधान के नियमों के कारण उन्हें सुप्रीम लीडर बनने के लिए मर्जा का उच्चतम धार्मिक गुरु का दर्जा होना चाहिए था, जिसमें वो योग्य नहीं बैठ रहे थे। इसीलिए संविधान में संशोधन कर उन्हें ये पद मिला। आज वे मिडिल ईस्ट के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं, जो न सिर्फ ईरान बल्कि पूरे क्षेत्र की राजनीति को प्रभावित करते हैं। अमेरिका इजराइल के साथ टकराव। खमेनी अमेरिका को बड़ा शैतान और इजराइल को कैंसर ट्यूमर मानते हैं। बीते कुछ दिनों से इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और IRGC के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। खमेनी ने नए सैन्य अफसर तैनात कर जवाबी कार्यवाही की है। इजराइल की नज़र में खमेनी की हत्या पर टिकी है, क्योंकि उनके नेतृत्व में ही ईरान का न्यूक्लियर कार्यक्रम और सैन्य ताकत मजबूत हो रही है। कहा जाता है कि खमेनी ने अपने बेटे मुस्तबा को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है ताकि उनकी विरासत कायम रहे। तो दोस्तों, यह थी कहानी आयतुल्लाह अली खमेनी की, एक ऐसे मौलवी जो इतिहास के सबसे विवादित और ताकतवर नेताओं में से एक बन गए हैं। उनकी जिंदगी में धर्म, राजनीति और सैन्य संघर्ष की कहानियां छुपी हैं।
जो आज भी मिडिल ईस्ट और पूरी दुनिया की राजनीति को प्रभावित कर रही हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में बताएं कि आप किस विषय पर अगली बार वीडियो देखना चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।